नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष डोगरा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ऑर्गेनिक गार्डनिंग में। तो दोस्तों, जुलाई का महीना शुरू हो गया है। तो जुलाई में आप कौन कौन सी सब्जियाँ लगा सकते हैं, आज मैं उसके बारे में बात करूँगी इस वीडियो में। तो दोस्तों, पहले नंबर पे आ जाता है बैगन का पौधा। तो बैगन का पौधे भी आप अभी लगा सकते हैं, सीड से भी ग्रो कर सकते हैं या फिर इसकी पौध तैयार करके भी आप लगा सकते हैं। बैगन की बहुत सारी वैरायटी आती हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। वैसे बैगन का पौधा एक बार अगर आप लगाएंगे ना, तो इसकी अच्छी केयर अगर होती रहे तो ये 3 साल तक पौधा चलता है। लेकिन 3 साल सिर्फ ज़मीन में चलेगा। गमले में हम लोग लगाते हैं तो गमले में साल 1.5 साल तक ही ये चलते हैं। दोस्तों, बैगन का पौधा लगाने के लिए 12 बाई 12 का अगर ग्रो बैग है तो उसमें एक ही पौधा आप लगाएं। तो अगर उससे बड़े हैं तो आप साइज़ के हिसाब से फिर उसमें पौधे लगाएं। लेकिन 12 बाई 12 का अगर है तो उसमें आप एक ही पौधा लगाएं तो आपको अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी, मेरी तरह जैसे मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ। अगली सब्ज़ी आ जाती है भिंडी। भिंडी भी अभी आप लगा सकते हैं। भिंडी के सीड्स आप भिगो कर भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। सर्दियों में थोड़ा जर्मिनेशन लेट होता है तो तब भिगो कर ही लगाना चाहिए। तो गर्मियों में जल्दी हो जाता है, तो गर्मियों में आप ऐसे भी लगा देंगे तो बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएंगे। भिंडी के साथ साथ आप खीरा लगा सकते हैं, लौकी लगा सकते हैं, घिया लगा सकते हैं और भी बहुत करेला लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा टाइम है, ये सब आप ग्रो कर सकते हैं। सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी तैयार पौध भी मिल जाती है नर्सरी से, आप वहाँ से जाके इसकी पौध भी ला सकते हैं। तो आप अगर नहीं लगाई है तो अभी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब लगाने के लिए सब्जियां मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। वेल ड्रेन मतलब कि गमले में पानी नहीं रुकना चाहिए। गमला कैसे भरते हैं मैंने वीडियो डाली हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। दोस्तों, जो मेरा गार्डनिंग चैनल है तो मेरा बस एक ही मकसद है कि मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम खर्चे में गार्डनिंग की जाए और आसान से आसान तरीके से गार्डनिंग की जाए। आप अगर मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपको पता ही होगा, आपने देखा ही होगा कि मैंने कभी भी कोई पेस्टिसाइड या कोई बाहर की कोई खाद खरीद के नहीं डाली है। मैं बस किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट ही यूज़ करती हूँ, उसी में मैं अपनी सब्जियाँ उगाती हूँ। तो दोस्तों, जितना भी मेरा गार्डन वेस्ट होता है, किचन वेस्ट होता है, मैं उसी से गमले भरती हूँ। जैसे अभी ये पुराने जो पौधे हो गए हैं तो उनको निकाल के तो उन्हीं पौधों को मैंने गमले में भर देना है। तो बस उसी में दोबारा से मैंने सब्जियां ग्रो करनी है। ये जो सब्जियां थी, ये गर्मियों वाली सब्जियां हैं। तो जो अभी हम लगाएंगे वो जब तक सर्दियां आनी हैं तब तक हमें वो सब्जियां तैयार हुई मिल जाएंगी। तो अभी अगर आप लगाएंगे तो आपको 3 महीने के अंदर सब्जियां खाने को मिल जाएंगी। तो अभी आप लगा सकते हैं सर्दियों वाली सब्जियां। बहुत सारी सब्जियां हैं जो आप अभी लगा सकते हैं। दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको महंगे कंटेनर लेके, गमले लेके उसमें लगानी है। आप प्लास्टिक के बोरे में भी आप उगा सकते हैं, बस इरादा होना चाहिए, शौक़ होना चाहिए। तो आप प्लास्टिक के बोरे में भी उगा सकते हैं या फिर क्रेट आते हैं सब्जियों वाले, 50-50 रुपये का वो मिल जाता है। तो आप उसमें भी सब्जियां लगा के अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं। और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि सीड्स अपने
घर से ही मैं अपने किचन से ही मैं ले लेती हूँ। जैसे ये टमाटर ही है तो मैं टमाटर से ही इसकी पौध जो है वो तैयार कर लूँगी। जैसे शिमला मिर्च है तो शिमला मिर्च के सीड्स हैं वो मैं डाल दूँगी। अगर मैं 20 दाने होंगे तो कम से कम 10 तो निकलेंगे, 10 नहीं तो 5-7 तो निकलेंगे। तो अगर 5-7 पौधे भी आपके गार्डन में होंगे तो आपके लिए काफ़ी है। बस मैं ऐसे ही ग्रो करती हूँ। तो आप भी ऐसे ही किचन में से बहुत सारे सीड्स जो है वो हमें मिल सकते हैं। जैसे भिंडी है तो भिंडी पकी हुई मिलती है, उसके सीड्स भी आप लगा सकते हैं। ये कद्दू है, जैसे मैंने कद्दू तोड़ा है तो इसके बीच जो सीड्स हैं उसे निकाल के आप ग्रो कर सकते हैं। बाकी सुखा के रख सकते हैं और कुछ आप जैसे अभी निकाले हैं तो गीले आप ग्रो कर सकते हैं। और जैसे मिर्ची है तो मिर्ची की पौध भी मैं अपने किचन से ही मिर्ची लेके तो मैं पौध तैयार कर लेती हूँ। पिछली मैंने वीडियो एक डाली हुई है, मैंने बहुत सारी पौध जो है वो घर में अपने तैयार की थी जो मैंने गार्डन में लगाई थी। तो चलिए अभी टमाटर की मैं ग्रो करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए टमाटर मैंने ले लिया है, फ्रेश टमाटर मैंने लिया है और इसके मैं सीड्स ऐसे मिट्टी में मैं डाल दे रही हूँ। मिट्टी जो है वो बिल्कुल रेतीली मिट्टी होनी चाहिए, रेत वाली मिट्टी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये भी 2 तरह से आप ग्रो कर सकते हैं। जैसे एक तो ऐसे और एक इसके पीस जैसे ये पीस है ना, इसको आप ऐसे रख देंगे ना तो तब भी इसके पौध जो है वो निकल आएगी। तो बस ये कुछ ही दिनों में आपकी पौध तैयार हो जाएगी, तो इसे आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर देना। हैप्पी गार्डनिंग।